कल का सत्र हल्की बढ़त या कंसोलिडेशन वाला रह सकता है, चूंकि नया वित्त वर्ष FY 2026 से 27 अभी शुरू ही हुआ है। इसलिए बड़े निवेशक और म्यूचुअल फंड्स अपनी नई पोजीशन बनाने पर ध्यान देंगे। इससे 100 बड़ी कंपनियों लार्ज कैप में वॉल्यूम और लिक्विडिटी अच्छी रहने की उम्मीद है। रिजल्ट सीजन की तैयारी। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों Q4 रिजल्ट्स की तारीखें कल से बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित करना शुरू करेंगी। FII और DII की एक्टिविटी। कल ये देखना दिलचस्प होगा कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं या मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स। आज रात अमेरिकी बाजारों वॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग कल सुबह हमारे बाजार की ओपनिंग तय करेगी। क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों में अगर गिरावट बनी रहती है तो ये भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। इन्फ्लेशन और डेटा। कल सुबह आने वाले कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों पर ट्रेडर्स की नजर रहेगी। निफ्टी 50 कल के लिए मुख्य सपोर्ट 24,600 पर है। अगर निफ्टी 24,150 के रेजिस्टेंस को पार करता है तो 25,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर जल्द ही देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल काफी अहम है। इसके ऊपर बने रहने पर बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती दिखेगी। सेक्टर रोटेशन। नए वित्त वर्ष के पहले हफ्ते में अक्सर देखा जाता है कि निवेशक प्रॉफिटेबल सेक्टर से पैसा निकालकर अंडरवैल्यूड सेक्टर्स जैसे AT या फार्मा में डालते हैं। कल इन सेक्टर्स में 100 बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी दिख सकती है। मिड कैप में रिकवरी। पिछले कुछ दिनों के दबाव के बाद कल मिड कैप इंडेक्स में बाउंस बैक की संभावना है, बशर्ते निफ्टी स्थिर रहे। बांड यील्ड और रुपया। अमेरिकी बांड यील्ड में बदलाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती कल विदेशी निवेश को FIIs के सेंटिमेंट को प्रभावित करेगी। चुनिंदा स्टॉक्स में न्यूज। कल कुछ बड़ी कंपनियों के बोर्ड मीटिंग्स और बिजनेस अपडेट्स आने वाले हैं, जिनका सीधा असर इंडेक्स पर पड़ेगा। रिलायंस, RIL एनर्जी और रिटेल सेगमेंट की खबरों के कारण रिलायंस कल निफ्टी को दिशा दे सकता है। HDFC और ICICI बैंक बैंकिंग इंडेक्स के ये दो बड़े स्तंभ कल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल तय करेंगे। टाटा मोटर्स और मारुति ऑटो सेल्स के आंकड़ों के बाद कल इन स्टॉक्स में वॉल्यूम रहने की उम्मीद है। कल 7 अप्रैल 2026 के शेयर बाजार के लिए ये रही 100 बड़ी खबरें और संकेत जो हर निवेशक और ट्रेडर के लिए जरूरी है। ग्लोबल संकेत 1 से 20। अमेरिकी बाजारों डो जोन्स नस्दाक की आज रात की क्लोजिंग का भारतीय बाजार पर सीधा असर। गिफ्ट निफ्टी की सुबह की हलचल तय करेगी कि बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स DXY का 104 के ऊपर स्थिर रहना विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव जो पेंट और टायर कंपनियों को प्रभावित करेगा। एशियाई बाजारों निक्के और हैंग सेंग की सुबह की चाल। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट या बढ़त का असर AT शेयरों पर। सोने की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़त। ज्वेलरी शेयरों टाइटन कल्याण ज्वेलर्स पर नजर। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के कल आने वाले बयान। चीन के आर्थिक सुधार के आंकड़ों का भारतीय मेटल सेक्टर पर असर। यूरोपीय बाजारों की आज की सुस्ती कल के मूड को प्रभावित कर सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर नई रिपोर्ट्स। विदेशी बाजारों में मंदी की आहट पर नजर। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी का टेक सेंटिमेंट पर असर। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की बिकवाली का कल का डेटा। घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs द्वारा बाजार को दिया जा रहा सपोर्ट। ग्लोबल करेंसी मार्केट में रुपए की स्थिति। जापान के बैंक की ब्याज दरों पर नई टिप्पणी। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और शिपिंग दरों में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर की सप्लाई का अपडेट। अमेरिकी महंगाई CPI डेटा आने से पहले बाजार में सावधानी। HDFC बैंक
वेटेज के कारण निफ्टी की दिशा तय करेगा। आईसीआईसीआई बैंक तकनीकी चार्ट पर 1200 प्लस के लेवल्स पर नजर। एसबीआई सरकारी बैंकों में वॉल्यूम की बढ़त और नए लोन एग्रीमेंट्स। कोटक महिंद्रा बैंक टॉप मैनेजमेंट में बदलाव की अटकलें। एक्सिस बैंक नए क्रेडिट कार्ड नियमों का असर। बैंक निफ्टी 52,500 का स्तर पार करने की चुनौती। बैंकों के मार्च तिमाही के लिए प्रोविजनल अपडेट्स। एनबीएफसीज बजाज फाइनेंस चोलामंडलम में कल तेजी की उम्मीद। छोटे फाइनेंस बैंकों एसएफबीज में मर्जर की खबरें। लोन रिकवरी को लेकर आरबीआई के नए दिशा निर्देश। डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड। मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस पर सोने की कीमतों का असर। इंश्योरेंस सेक्टर एलआईसी एचडीएफसी लाइफ में नए प्रीमियम कलेक्शन की न्यूज। प्राइवेट बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े। बैंकिंग सेक्टर में कल शॉर्ट कवरिंग की संभावना। फिनटेक कंपनियों पर रेगुलेटरी सख्ती का अपडेट। पीएसयू बैंकों में डिविडेंड की उम्मीद। बैंक निफ्टी के लिए 51,800 का अहम सपोर्ट। क्रेडिट ग्रोथ की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट। बैंकों के साथ बड़ी ब्लॉक डील्स की संभावना। टीसीएस कल आईटी सेक्टर की दिशा तय करेगा। इन्फोसिस नए क्लाउड डील मिलने की खबर। विप्रो अमेरिका में छंटनी और रीस्ट्रक्चरिंग का असर। एचसीएल टेक डिविडेंड और ग्रोथ आउटलुक पर नजर। नस्डैक की तेजी का असर भारतीय आईटी शेयरों पर। एआई और मशीन लर्निंग पर कंपनियों का बढ़ता खर्च। मिड कैप आईटी एलटीआई माइंट्री कोफोर्ज में खरीदारी का रुझान। टेक महिंद्रा की नई स्ट्रैटेजी का अपडेट। आईटी कंपनियों के एट्रिशन रेट कर्मचारी छोड़ने की दर में कमी। डिजिटल सर्विसेज की ग्लोबल डिमांड। आईटी शेयरों में कल वैल्यू बाइंग दिख सकती है। टेक सेक्टर के लिए डॉलर की मजबूती का फायदा। जोमैटो के डिलीवरी चार्ज में बदलाव का असर। पेटीएम की नई पार्टनरशिप की खबरें। नायका के तिमाही नतीजों के अनुमान। न्यू एज टेक कंपनियों में मुनाफा वसूली का डर। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डेटा पर सरकारी रिपोर्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग के नए टेंडर्स। साइबर सिक्योरिटी पर कंपनियों का नया निवेश। आईटी इंडेक्स के लिए 38,000 का स्तर अहम। टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर जेएलआर की बिक्री के आंकड़े। मारुति सुजुकी नई हाइब्रिड कारों की लॉन्चिंग न्यूज। महिंद्रा एसयूवी की बुकिंग के नए रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी पर सरकार का नया रुख। ऑटो एंसिलरी कंपनियों बॉश मदरसन में हलचल। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी और O2C बिजनेस पर नजर। ओएनजीसी और गेल पर गैस कीमतों का असर। टाटा स्टील की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल। जेएसडब्ल्यू स्टील की नई क्षमता विस्तार योजना। वेदांत के डीमर्जर और कर्ज अदायगी की खबरें। अडानी पोर्ट्स के वॉल्यूम डेटा। कोल इंडिया के उत्पादन लक्ष्य पर अपडेट। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में पीएलआई स्कीम का फायदा। पावर ग्रिड और एनटीपीसी में डिफेंसिव बाइंग। ऑटो सेल्स के मार्च महीने के अंतिम आंकड़े। एल्यूमिनियम और कॉपर की बढ़ती कीमतें। हिंडल्को पर नजर। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार की नई घोषणा। टू व्हीलर कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो की ग्रामीण मांग। टायर कंपनियों एमआरएफ अपोलो पर रबर की कीमतों का दबाव। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आईओसी बीपीसीएल और पेट्रोल डीजल मार्जिन। निफ्टी 50 रेजिस्टेंस 24,950 का स्तर कल की बड़ी रुकावट। निफ्टी 50 सपोर्ट 24,650 का अहम स्तर, जिसके नीचे कमजोरी बढ़ेगी। इंडिया VIX 15 के ऊपर रहने पर बाजार में डर
फियर फैक्टर, ऑप्शंस डेटा, कल के लिए कॉल राइटर्स 25,000 पर सक्रिय, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर बाजार ओवरसोल्ड जोन के करीब, मिड कैप इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग की आशंका, स्मॉल कैप शेयरों में कल सिलेक्टिव बाइंग, विदेशी निवेशकों की कल की कुल पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट, बाजार की एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर, कल के लिए टॉप गेनर्स और लूजर्स की संभावित लिस्ट, F&O, FO बैन पीरियड में रहने वाले शेयरों की लिस्ट, सेबी, SEBI के नए मार्जिन नियमों का वॉल्यूम पर असर, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 10 बजे का रिवर्सल पॉइंट, बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स की कल की खबरें, डिविडेंड और बोनस शेयरों की एक्स डेट, IPO, मार्केट में नई लिस्टिंग और सब्सक्रिप्शन न्यूज, निफ्टी के 50 दिन के मूविंग एवरेज DMA की स्थिति, मार्केट सेंटिमेंट, बुलिश, तेजी या बेयरिश, मंदी, रिटेल निवेशकों की कल की भागीदारी का अनुमान, फाइनल क्लोजिंग बेल 3 बजे की क्लोजिंग अगले दिन का गैप तय करेगी।